Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh from Makkah Mukarramah. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Today I have performed my first Umrah finally for the first time in my entire life. 26 साल ज़िंदगी में 26 साल ज़िंदगी में जितने भी सजदे किए थे, जिस काबे को सजदे किए थे, जिसको टीवी पे देखा था, जिसको फ़ोन पे मतलब वीडियोस में देखा था, लाइव कभी नहीं देखा था, आज आपका भाई वो सारी चीज़ें विटनेस करके आया और उम्रा करके आया एंड फाइनली वी आर बैक। आज ही मैं सऊदीया पहुंचा हूं और आज ही मैंने उम्रा परफॉर्म किया है। थकावट इस कदर शदीद है कि अगर आप आंखें देखो ना तो आंखें इस वक्त फुल रेड हुई पड़ी हैं थकावट से, लेकिन वो एक एक्साइटमेंट, वो एक खुशी ऐसी है कि नींद आने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, थकावट बड़ी है, मुझे इवन चक्कर भी आ रहे हैं कि भाई सो जा, मेरी बॉडी कहना चाह रही है कि सो जा, लेकिन मैं सो नहीं था। खैर एनीवेज, व्लॉग यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। व्लॉग हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था बिफोर कमिंग टू सऊदीया, और तब मेरे सिर पे बाल भी थे और तब मैंने उम्रा भी नहीं किया हुआ था, तो वहाँ से आप देख के आओ, फिर मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। इट फील्स सो वियर्ड वेयरिंग एहराम, बट स्टिल यार एक बड़ा ही एक खूबसूरत सफ़र है जो तय करने जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट टाइम दिस लिटिल गाय इज़ गोइंग टू सी मी, मैं गंजाऊँगा और मैं इंशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र से वापस आया हुआ हूँगा। सो ठीक है छोटे साहब, सी यू आफ्टर आई गेट बैक। ओके ओके। इट इज़ नेवर ईजी लीविंग योर फैमिली बिहाइंड। कभी कभी मैं सोचता हूँ जो लोग परदेश गुजार रहे हैं विदाउट देयर फैमिलीज़ कैसे कर लेते हैं भाई वो। खैर अल्लाह का नाम लिया और ये सफ़र शुरू किया। एयरपोर्ट पहुँच के बोर्डिंग पास लिया और फ्लाइट का वेट किया। फाइनली इट इज़ टाइम टू लीव पाकिस्तान फॉर उम्रा। फ़्लाइट में अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बाकी है, सही है। एंड ये आखिरी ऐलान है कि जल्द अज जल्द गेट नंबर 21 से जहाज का तशरीफ ले जाए, परवाज़ रवानगी के लिए तैयार है। शुक्रिया। दुबई वाले दुबई जाएंगे, उम्रे वाले सऊदीया जाएंगे। सो वी आर ऑल सेट टू लीव। शुक्राने की नफल पढ़ने के लिए मस्जिद में आए थे हम, और बाकी ये है कि अब सिर्फ इंतज़ार है फॉर द फ्लाइट टू कम। 1.5 घंटा रह गया अभी, सही है। और बस आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप भी फील हो रही है कि उम्रे पे जा रहे हैं, तो आई होप सो कि जो इबादत की क्वालिटी है ना वो अच्छी से अच्छी हम रख सकें अपनी। हाँ, इसके बाद उम्रे वाला पार्ट तो हम नहीं बनाएंगे, वो आपको अब मिलेंगे। इसके बाद हम कहाँ पे, आफ्टर उम्रा। एहराम मैंने घर से इसलिए पहना था ताकि मुझे एहराम की समझ आ जाए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एहराम की हालत में आपके जिस्म पे कोई स्टिच्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सफ़ेद लिबास पहना जाता है। इसलिए तो मैं मुफ्ती साहब से एहराम बांधना सीख रहा था ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। लाहौर से जद्दा का सफ़र 4 घंटे और 40 मिनट का था। सफ़र शुरू हुआ तो नींद नहीं आ रही थी, तो जहाज़ के पर को देख के फैसिनेट होता था कि अच्छा ऐसे उड़ता है जहाज़। आपस की बात है, दिल बड़ा कर रहा था कि काश जहाज़ उड़ाना आता हो। बड़ी गेम होती है आपके भाई की फिर। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त आई एम एट सऊदी एयरपोर्ट वेटिंग फॉर माई बैगेज। यहाँ पे बैगेज आना है, जैसे ही बैगेज आएगा वी विल लीव, बस ढूंढेंगे और निकलेंगे टूवर्ड्स। Finally guys, we are here. Finally. What's again guys? Look at that guys. And this is us guys. Boko. Al Mashhoor. So boys, this is our hotel. बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको हम बता देते हैं। बोको होटल इज़ इन मक्का, और ये हमारा रूम है। लेट्स गो इनसाइड। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा नन्हा मुन्ना सा कमरा है और अच्छा कमरा है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आ जाता है जी वॉशरूम, एज यू गाइस कैन सी।
हेलो जी। और यहाँ से इसको बंद करते हैं, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे ढेर सारी कबर्ड्स हैं जिसमें आप अपने कपड़े शपड़े रख सकते हो। ये आपने मेस जो है ना, ये अवॉइड करना है, इग्नोर करना है आपने, ठीक है। 1 2 3 4 शेयरिंग वाले कमरे होते हैं मोस्टली मक्का में, जो जिनको पता है उनको ऑलरेडी आइडिया होगा। बाकी ये चाय शाय का सेटअप है, LCD लगी हुई है। ये आपके भाई ने उम्रे से आते साथ खाया, क्योंकि उम्रा पहला उम्रा हो और आप इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद जो है आए हो तो खाना ना खाया हो तो फिर आप। और मज़े की बात, ये खाने में मेरे साथ हैंड भी हुआ है। मैंने मंगवाया था अलबेक, वो मैं इतना थका हुआ था, ऑनलाइन मैंने डिलीवर करवाया था ये बेसिकली। इतना मैं थका हुआ था कि मैंने देखा ही, गौर ही नहीं किया कि ये अलबेक नहीं है, ये अल्तजाज है, अल्तजाज, हाँ। सो वो मेरे साथ बड़ा हैंड हो गया। टेस्ट भी बस 50-50 था, ठीक था, मतलब मेरा गुजारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं तो दिस इज़ अल मशहूर क्लॉक टावर। इस क्लॉक टावर को देखते हुए मैं आज आप लोगों से अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये वो एक्सपीरियंस है जो मैं बार बार एक्सपीरियंस, पता नहीं अब अल्लाह ताला कब बुलावा देते हैं अगला, मतलब ये सारी गेम बुलावे की है। बचपन में जब मैं सुनता था ना कि बुलावा आता है तो बंदा जाता है, मैं कहता था नहीं भाई ये पैसे की बात है, पैसा होता है तो बंदा जाता है। लेकिन एट दिस पॉइंट आई वुड 110% एग्री विद द फैक्ट कि बुलावा है तो आप आएंगे। एक हार्ट टू हार्ट बात मैं आपको बताता हूँ। करंटली आपका भाई इज़ नॉट इन दैट फाइनेंशियल स्टेट कि मैं ना एक उम्रा अफोर्ड कर सकूँ, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन बुलावा था तो आपका भाई इज़ हियर, सही है। साल के शुरू में आपके भाई ने नीयत बांध ली थी कि मैंने जाना ही जाना है, और अल्लाह ताला ने बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना पहला उम्रा परफॉर्म किया। खाना काबा को देखते साथ आपके जो जज्बात होते हैं ना, वो 360 नहीं, मैं कहता हूँ 3060 बदल जाते हैं। और जो वही वाली बात जो मैंने शुरू में आपको की है कि बचपन से आप जिस खाना काबा को सजदे करते आ रहे हैं हर नमाज में, और अपने आपने वहम गुमान में वही रखा होता है ना, जब आप अपनी आपकी सोच में ये खाना काबा ही होता है और खाना काबा की रुख ही आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो देखना सारी 26 साल की ज़िंदगी में आपने जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, आपने किस खाना काबा को देख के या तसव्वुर करके पढ़ी हैं, वो अपने सामने लाइव देखना इट्सेल्फ एक बहुत बहुत बड़ी एक खूबसूरत सी फीलिंग है। जो जिन्होंने फ़ील की है उनको आइडिया होगा। बाकी ये है कि भाई मैं आज देख के ना ये हैरान हुआ हूँ कि जितने लोग हो गए हैं ना यार, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाएगा ही और ये बढ़ेंगे ही नंबर्स। सऊदीया जिस तरह मैनेज कर रहा है ना भाई, हैट्स ऑफ टू देम ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मतलब जितना मैं बेसिकली वो रिकॉर्ड नहीं किया पार्ट जब मैं उम्रे पे गया था, मतलब जब मैंने उम्रा परफॉर्म किया है, मैंने कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड किए थे, वो आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन ये है कि बहुत लोग हैं, बहुत अवाम आई है वर्शिप करने और इबादत करने, और इस चीज़ को जिस तरह हैंडल कर रहे हैं ये सऊदी गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सेकंड चीज़ भाई, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को इस खूबसूरत जगह पे बुलाए, आप भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएँ जो आपके भाई ने एक्सपीरियंस किया है। और बाकी दुआएं जिन्होंने कहा था उनके लिए भी आपके भाई ने कोशिश किया करूं। और बाकी हम यहाँ यहीं पे हैं, और अब जो नेक्स्ट चक्कर हरम का लगेगा इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको लेकर जाऊंगा। हमें आज ज्वाइन करने वाले हैं एक मेहमान फ्रॉम इटली। मेरी खाला जो है ना वो इटली से आ रही है, माशाल्लाह, हिसाब लगाओ। बुलावे की एक दिन पहले मेरी खाला ने टिकट कराई है अपनी कि अभी तू जा रहा है, तू अकेला जा रहा है, मैंने भी जाना है, तू मेरा महरम भी बन जाएगा और मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आ जाए। मेरी खाला जो है ना बड़ी वो फ्रैंक है मेरे साथ, तो वो जो फ्रैंक खाला है ना वो आ रही है, उनकी फ़्लाइट है 7:30 बजे। इस वक्त बज रहे हैं 5, और इंशाल्लाह हम जो उनके साथ जो मैंने उम्रा करना है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ लेके जाएं। और अब उनके साथ जब मैं हरम जाऊँगा ना तो तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आपको हरम भी दिखाएंगे, और वो जो खूबसूरत फीलिंग है कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूँ और आपको वो फीलिंग बयान कर सकूँ जो मैंने फ़ील आज की है। बाकी सऊदीया मज़ा आ रहा है यार, एंजॉय कर रहे हैं हम, और आपको कुछ देर में मिलेंगे। अभी आपका भाई करने लगा है रेस्ट। सी यू गाइस। मिडनाइट में मेरा ख्याल है आँख खुलेगी अब मेरी, जितनी मुझे नींद आ गई है ना। अपडेट ये है कि हम लोग इस वक्त सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट इधर के 2:30 बज रहे हैं ना, हाँ 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं मिकात वाले पॉइंट पे, कर्नल मनाजिल, जो कि है यहाँ से ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर दूर। इतनी जल्दी में दूसरा उम्रा का भाई कर रहा है, उसकी वजह ये है कि पीछे बैठी है मेरी खाला जो कि आई है इटली से,
उन्होंने उम्रा करना है, हम उनके महरम बन के जा रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से देखो बुलावा आया कि तू आज दूसरा भी उम्रा कर। तो हम इसी बहाने दूसरा उम्रा, हिम्मत आपस की बात है नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे थे, सोया मैं सिर्फ 2 घंटे हूँ, दूसरा दिन हो गया और जो है ना वो टांगों में भी दर्द थी, लेकिन कुछ नहीं होता भाई। अभी यहाँ पे रोज़ रोज़ नहीं होता बुलावा, रोज़ रोज़ नहीं आता। चलते हैं और दूसरा उम्रा जो अपना है ना खैर से इंशाल्लाह परफॉर्म करते हैं। हमारे साथ जो है ना मुदस्सिर भाई हैं और हम ना इस वक्त कैमरी पे, और मैं बैठा हूँ राइट साइड पे। मैं बार बार मुझे प्लेखा पड़ा, मैं यहाँ से ब्रेक शेक दवाई जा रहा हूँ, एक्सीलेटर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के राइट हैंड चलाते हैं हम पाकिस्तान में। सो मुदस्सिर भाई हमें लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे, हरम ड्रॉप करेंगे और फिर हम उम्रा परफॉर्म करेंगे। अभी हमने जाना है टूवर्ड्स, कहाँ पे था, क्या नाम था, मनाजिल, हाँ सेल कबीर, उधर जाना है हमने। उधर जाके फिर एहराम प्रॉपरली बांधेंगे, इसीलिए मैंने टोपी बांधी है। टोपी वैसे एहराम की हालत में आप टोपी नहीं पहन सकते, उधर जाके टोपी उतार देंगे हम। तो यार माशाल्लाह क्या रौनक है यार, मतलब एक्चुअली सिटी ऑफ लाइट्स आप इसको कह सकते हैं, तो एक्चुअल सिटी ऑफ लाइट्स माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा बॉयज़, अभी गाड़ी ना लगते लगते बची है, और एक चीज़ मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब से मैं सऊदी आया हूँ ना, मुझे अभी ठीक 24 आवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन मैंने एक चीज़ का एनालिसिस जो किया ना, हर अगली गाड़ी का फेंडर रगड़ा हुआ है, या रगड़ा हुआ है, या डेंटेड है, या मेजर एक्सीडेंटेड है। यहाँ पे जितना लोग केयरलेसली और रेकलेस ड्राइविंग करते हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इसका सबूत मुदस्सिर भाई खुद देंगे। मुदस्सिर भाई अभी क्या होने लगा था, बताओ ज़रा क्या सीन है। बिल्कुल जी, उसने लेफ्ट साइड जाना था, राइट साइड से उन्होंने लेफ्ट साइड टर्न लिया, हालांकि उनका ट्रेक गलत, और वो आपने ही बचाया उसको, वरना गाड़ी लग जानी थी। अगर मैं कुछ ब्रेक ना दबाता तो लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, सारे ही इस तरह गाड़ी चलाते हैं यार। मतलब मैं जब से आया हूँ ना, मैं यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। कोई रूल्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस जिसको जैसे आई बस। अच्छा, इस लिहाज से हमारी फिर पाकिस्तानी थोड़ी सी बेहतर है, इस लिहाज से ना ड्राइविंग के, वो एक दूसरे का एहतियात तो फिर कर लेते हैं। ये नहीं देखते भाई इनके आगे ना आना, घुस जाएंगे आगे अंदर गाड़ी अपनी। अच्छा, ये पता नहीं क्या गाड़ियों से यहाँ करते ही नहीं है, वो इतना ख्याल नहीं करते हैं क्या। और गाड़ियाँ भी यहाँ पे हर अगली गाड़ी ना स्क्रैचेस और डेंट्स से जो है ना वो भरी होती है। ये चीज़ आपके भाई ने जो है ना नोटिस किया है गाड़ियों के रिलेटेड। आपको पता है फिर गाड़ियों का कहीं ना कहीं फैक्टर आपका भाई का आ जाता है, कहीं ना कहीं जज मैं कर लेता हूँ गाड़ियों को। अच्छा बॉयज़, ये है हमारी गाड़ी और ये है वो मकाम जहाँ से हमने नियत करनी थी, नफल अदा करने थे। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स हरम, ठीक है। और अब आप मेरे साथ जाएंगे, मैं आपको साथ साथ लेके जाऊँगा और साथ साथ सारा सफ़र आपको कराऊंगा। अभी तकरीबन 80-90 किलोमीटर की हमारी ड्राइव है यहाँ से टूवर्ड्स हरम। उधर जाके हमने क्या करना है, हमने खाना काबा का तवाफ़ करना है, 7 चक्कर लगाने हैं। किस तरह क्या कौन सा स्टेप क्या करना है ये अब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा दूसरा उम्र है, नाउ आई एम ईज़ी। पहले उम्र में फ़ोकस सारा इबादत की तरफ था, अब हम दोनों साथ साथ लेके चल सकते हैं और आपको भी दीदार खाना काबा कराएंगे और आप भी साथ वर्चुअली उम्रा कर लोगे। मिकात से पहले नियत करें और एहराम की हालत में दाखिल हो जाए। मिकात उम्रे की नियत के बगैर नहीं क्रॉस कर सकते, और अगर इस पॉइंट को आप एहराम के बगैर क्रॉस कर लेते हैं तो आपको वापस मिकात से एहराम बांध कर आना पड़ेगा। एहराम के लिबास में आप स्टिच कपड़ा अपने ऊपर नहीं पहन सकते और पाँव में ऐसा जूता भी नहीं पहन सकते जो आपके पैर को पूरी तरह से कवर कर दे। और औरतों के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, दे जस्ट हैव टू वेयर नॉर्मल क्लोथ्स विदाउट कवरिंग देयर फेसेस। बाल कटवाना, नाखून काटना, परफ्यूम या इत्र लगाना, सर को कवर करना, अपने पार्टनर के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक़ रखना, निकाह करना या करवाना, किसी जानवर का शिकार करना, ये सब वो काम है जो कि आप एहराम की हालत में नहीं कर सकते। अपनी अपनी दुआएं रेडी कर लें मांगने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द मोमेंट यू विल सी खाना काबा फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसे तसव्वुर कर लें, जब आपने भी आना तो आपने भी यही फॉलो करना है कि जैसी ही पहली आपकी नज़र पड़ेगी खाना काबा पे, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दिल की दुआ मांगनी है। पहले तो आप वैसे ही वो हो जाएंगे स्पीचलेस, आते से आती है तो मुझे पता है, लेकिन ये है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मेरी तरह स्पीचलेस मत होना और कोई दुआ जो है ना प्रिपेयर करके आना जो आपने मांगनी है खाना काबा को देख के। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सो बॉयज़, एज़ यू गाइस कैन सी, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत हैवी किस्म का समंदर है जो कि तवाफ़ कर रहे हैं इस वक्त खाना काबा का, क्योंकि आज फ्राइडे है और ये मैं बार बार कह चुका हूँ। अच्छा, अब करना ये हमने, वो जो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है वो बिल्कुल हजर अस्वद की सीध में लगी हुई है, वहाँ से आपका तवाफ़ स्टार्ट होता है। आपने हजर अस्वद को बोसा दे सकते हैं तो आप बोसा दे लें, लेकिन क्योंकि आजकल के दौर में वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे जाके तो हजर अस्वद को सलाम करेंगे और वहाँ से अपना तवाफ़ स्टार्ट करेंगे।
7 तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं मकाम इब्राहीमी के पास, और उसके बाद क्या करना है आपने, वो उसके बाद बताऊँगा। जैसे ही हजर अस्वद के सामने पहुंचा तो एहराम अपने राइट कंधे से उतारा और अपना सीधा हाथ बुलंद करके हजर अस्वद की तरफ फेस करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोला और तवाफ़ शुरू कर दिया। तवाफ़ इसी पॉइंट से शुरू होता है और इसी पॉइंट पे मुकम्मल। इसके बाद मकाम इब्राहीमी पे पहुंचा, जहाँ पे आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान महफूज हैं और इसके करीब 2 नफल अदा किए जैसे ये सब लोग कर रहे हैं। इसके बाद जमजम पिया दिल और पेट भर के और सफ़ा मरवा की सही करने चला गया। अच्छा बॉयज़, आफ्टर ऑल द तवाफ़्स एंड नफल, 2 नफल और जमजम पीने के बाद इट्स टाइम फॉर सही। सही इज़ सफ़ा मरवा का सफ़र, 7 चक्कर, सफ़ा टू मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, और इसी तरह 7 चक्कर। 7वां चक्कर आपका ख़त्म होता है मरवा पे, ठीक है। और वहाँ से फिर आप क्या करवाते हैं, ठिंडी, जैसे इनकी है भाई की, जैसे मेरी है ठिंडी, ठीक है। तो वो जो है ना एंड भी होता है। सो सफ़ा मरवा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरी तो टेंट ऑलरेडी हो गई, मैंने क्या करना है। सफ़ा मरवा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है, जहाँ हज़रत हाजरा पानी की तलाश में इधर से उधर जाती रहीं और जहाँ जमज़म का मौज़ा भी पेश आया। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद उम्रा मुकम्मल तब तक नहीं होता जब तक आप अपने सर के बाल उतरवा ना लें। सो बॉयज़, आई बॉट समथिंग। ये क्रेट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास पानी की बोतलों की कमी है जिसमें हम जमजम भर पाएँ। तो ये पानी एक तो यूटिलाइज़ भी हो जाएगा और फिर उसके बाद इन्हीं के अंदर जमजम भर के लाएंगे जब भी हम चक्कर लगेगा हमारा। होटल मेरा साथ ही है बिल्कुल। और अच्छा बाय द वे, नाइट लाइफ हरम की माशाल्लाह वो रहा क्लॉक टावर, सही है। यहाँ पे फुल, अभी तो रश की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा हुई है। दिन के टाइम आपस की बात है रश कम था। मुझे लगता है हरम में अभी इस टाइम बहुत जैम पैक सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि माशाल्लाह नवंबर दिसंबर पहले सुना था किसी से कि इतना रश नहीं होता। लेकिन यार वही वाली बात कि अब सीज़न वाली कोई सीन नहीं है कि यार सीज़न है सीज़न नहीं है, नहीं भाई, रश है या रश ज़्यादा है, बस ये सूरत हाल है। लेकिन खैर है नहीं, बस ये सामान ले लिया, चलते हैं होटल और बाकी सामान सेट करते हैं। चाय बनाने के लिए भी आपके भाई ने जो है ना वो एक होता है इसका एवेपोरेटेड मिल्क, वो भी पकड़ लिया हमने। सो लेट्स गो बैक टू होटल। सो सेकेंड उम्रा भी हो गया, पहला उम्रा भी हो गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी औकात दी कि और इतनी हिम्मत दी। दूसरा उम्रा वाज वेरी हेक्टिक, मैं आपको बता नहीं सकता। थक सफ़ा मरवा पे जो मेरी बस हुई है, असल में ना आपकी बस होती है चप्पल के बगैर चलना, आपके पैर की बस हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ था। अभी हम चलते हैं, अपना ऑर्डर पिक करते हैं। पिज़्ज़ा मंगाया हमने। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मैं आपको बता नहीं सकता कितना मैंने चेरिश किया हर मोमेंट। पहले उम्रे में आपको मैं खुद साथ में लेके नहीं गया क्योंकि मैं टोटली मेरा ध्यान जो था वो था किस पे, इबादत पे, ठीक है। अब मेरा ध्यान जो है ना थोड़ा सा ब्लॉगिंग की तरफ वापस आ गया, ठीक है। आपको भी घुमाते हैं। आपको मैंने लाहौर में कहा था कि हर बंदे के साथ आप ट्रैवल करते हो तो अलग एक्सपीरियंस होता है हर बंदे के साथ ट्रैवल करके। तो मेरे साथ ट्रैवल करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा सीन है यहाँ पे। हमारे ये होटल का जो माशाल्लाह वो है ना, जहाँ पे हमारा होटल है और जहाँ पे इन्होंने ये सारा बनाया है, बहुत प्यारा होटल है। एज़ यू गाइस कैन सी ऑलमोस्ट 9 टावर हैं, 4 इस साइड पे, 5 इस साइड पे, और बड़ा ही खूबसूरत सीन है। तो लेकिन ये है कि आपको चलना बहुत पड़ता है। इफ़ यू वांट टू गो आउट तो आपको तक कम से कम 300-400 मीटर 500 मीटर चलना पड़ेगा इस होटल से निकलने के लिए पैदल। और बाकी टैक्सी टूक्सी आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसीलिए वो मैं करवाता नहीं हूँ। तो अभी जो है ना खाना जब भी आप ऑर्डर करते हो वो आता है टावर 2 पे। अभी टावर 2 के पास जा रहे हैं ताकि हम जो है ना खाना वहाँ से लेके तो आ सकें। खाला को भी बहुत भूख लगी हुई है, उनकी तो मेरे से ज़्यादा बस हुई पड़ी है ना। वो तो कहती हैं कि बस बेटा कुछ मंगवा दे, मुझे भूख लगी है। मैं तो सीरियस तो खाना ऑर्डर किया, खाना रिसीव करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। पाकिस्तानी यू सऊदी पाकिस्तानी तो बोलो ना उर्दू फिर यार। हद हो गई है, पाकिस्तानी हो तो बोलो ना। और भाई ठीक हो? कहाँ से हो? पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हो? भाई यार अभी हम कल रात को गए हैं पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ, वो भी बड़ा याद कर रहे थे पाकिस्तान को। आप याद कर रहे हैं? कोई नहीं
पाकिस्तान 4 साल हो गया नहीं गया। 4 साल हो गए नहीं गए, मतलब याद बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आप आ रहे हो मक्का मदीना तो हंगर स्टेशन जो है ना इनकी इज़ जस्ट लाइक पाकिस्तानी फूड पांडा, ठीक है। हर ज़ात का रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अभी ये पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था तो वहाँ पे जो टॉप रेटेड पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था वहाँ से हमने ये मंगवा लिया। सो अभी हम चल रहे हैं वापस। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे करनी थी, पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैंने खुद से करनी है कि मैं माशाल्लाह से वो मंगवाना भूल गया हूँ कोल्ड ड्रिंक साथ। कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि जब आप उम्रा करने आओगे ना, आपने ज़्यादा जो है ना वो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हर बंदा अपनी इबादत करने आया है तो वो इबादत के लिए ना वो जो मर्ज़ी कर लेगा, तो आपने उस चीज़ को जज नहीं करना। धक्कम धक्का बहुत अच्छा, बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लोग हैं कि आप ना कहीं आपको फील होता है कि यार ये गलत हो रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा रश है। सो आपने उम्रे के दौरान जो है ना ये एक्सपेक्ट करना है कि धक्कम धक्का होगा, ठीक है, आपको बहुत चलना पड़ेगा। हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए आपको इतने धक्के पड़ेंगे। मैंने इतनी कोशिश की थी कि हजर अस्वद का मैं किसी तरह बोसा ले लूँ, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो जो बदमज़गी और वो जो उधर कुछ होता है इनकन्वीनियंसी जो होती है, उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने हजर अस्वद का जो है वो बोसा नहीं लिया, लेकिन मैंने खाना काबा का बोसा लिया। मैं खाना काबा के पास गया तो ये भी बहुत सादत की बात है, बहुत बड़ी बात है, वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। सो ये चीज़ें अगर इन माइंड रखो ना तो होपफुली कोई मसला नहीं होगा। जब उम्रा करने आपने आना ना तो आपने ये देखना है कि यार हर बंदा अपनी बात करने आया तो आप भी अपनी बात करने आए हो, तो सेल्फिशनेस थोड़ी सी आपको नज़र आएगी। एक चीज़ जो है ना जो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सऊदी गवर्नमेंट, यार इतने लोग आ रहे हैं, अब हिसाब लगाओ, बेहिसाब लोग आ रहे हैं, बेहिसाब लोग वापस जा रहे हैं, और इस सब चीज़ों को हैंडल करना, टैकल करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे लिटरली चीख के शूरता कहते हैं ना पुलिस वालों को, तो वो कह रहे थे कि भाई इधर से हटो, ऐसे नहीं, उसके ऊपर खाना काबा पे चढ़ो। अच्छा, बेसिकली जो बोसा है ना हजर अस्वद का, वो लेने के लिए ना लोग लिटरली जो है ना वो चढ़े होते हैं यार, मतलब उसके ऊपर खाना काबा के गिलाफ को खींच के उसके ऊपर चढ़ते हैं और ट्रैवल करके ना उसके ऊपर से जाते हैं कि हाँ हम किसी तरह हजर अस्वद का बोसा ले लें। सो मुझे वो चीज़ ना थोड़ी सी ज़रा इनकन्वीनियंट लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार मैं ऐसे करूँ। आप पहली दफ़ा जाते हो ना, आप कहते हो कि यार आप जितनी इज़्ज़त से हो सकता है, जितनी इज़्ज़त से हो सकता है आप बात करो, लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह के हैं मामला जो आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा हर बंदा अपनी बात करने आए, आपने भी अपनी बात करने जाना है, और आपका मेनली फोकस अपनी बात पे होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना उम्रे को। अगर आपको नहीं पता कि उम्रा कैसे करते हैं, आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अपने अम्मा अब्बा से पूछो। अगर आपको कोई कह रहा है ना को बहुत मुश्किल है उम्रा करना, ये है वो है, आपने उन बातों पे नहीं जाना। अपनी रिसर्च खुद किया करो, ये आपका भी दीन है, जितना सबका है ये आपका भी दीन है, तो रिसर्च करना इज़ गुड फॉर योर ओन सेल्फ। सो आपने उस पर रिसर्च करनी है, जितनी आपको नॉलेज हो वो अच्छा है। इट इज़ जस्ट लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हो, कुछ तैयारी करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं तैयारी करते, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पेपर सबके पास होता है, सब ने अपनी मर्ज़ी से फिल करना है। तो ये आप कितनी अच्छी से तैयारी करते हो, अब वो आपकी क्वालिटी डिफाइन करता है आपकी इबादत की, कि आप कितनी उसकी तैयारी करके जाते हो और कितना उस चीज़ को सीरियसली लेते हो और क्या करते और क्या नहीं करते। लेकिन कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो अपनी नीयत साफ़ रखें। नीयत वल मुराद, नीयत मेन चीज़ है, और उसके बाद बाकी काम आते हैं। अपनी इबादत को अच्छी क्वालिटी में करने की कोशिश करें। आई ट्राइड माई बेस्ट। बाकी अल्लाह ताला आप सबको इस पाक खूबसूरत जगह पे आना नसीब फरमाए, और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। ये सऊदीया का पहला व्लॉग था। होपफुली आगे वाले इन्फॉर्मेटिव, अच्छे, मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको भी मज़ा आए और हम खुद भी इंजॉय कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इससे पहले पिज़्ज़ा ठंडा हो जाए, और कोल्ड ड्रिंक तो आई नहीं है, इससे पहले पिज़्ज़ा ठंडा हो जाए, बस अंदर चलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, बाय बाय।